हेलो फ्रेंड, मैं बेटर स्टडी पॉइंट से जयदेव वर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए छंद पे आधारित 5वां पाठ लेके आया हूं, जिसमें व्यंजन संधि का ता संबंधी चौथा नियम कराया जाएगा। व्यंजन संधि के 3 नियम पाठ 4 में करा दिए गए हैं। अगर आपके द्वारा नहीं देखे गए हैं तो आप उन्हें मेरे चैनल पर आकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं व्यंजन संधि के ता संबंधी नियम के पहले पॉइंट से, किस तरह से क्वेश्चन बनता है उससे। चलो शुरू करते हैं। अगर शब्द में ला में आधा ला लगा है तो उसका संधि विच्छेद करने पर आधे ला का ता हो जाता है। क्या हो जाता है? आधे ला का क्या होता है? ता। अगर कोई संधि दी है उसमें ला में आधा ला लगा है तो आप समझ लेना कि वह व्यंजन संधि है। अगर इस तरह से दिया है तो आप आराम से कर पाओगे नियम को याद करने के बाद। दूसरा, जब इसका विच्छेद किया जाएगा तो आधे ला का क्या होगा? ता हो जाएगा। किस तरह से होगा आगे देखते हैं, उदाहरण से और क्लियर हो जाएगा आपको। उदाहरण से देखते हैं। जैसे दिया है उल्लेख, दिया है तल्लीन, दिया है उल्लंघन, दिया है उल्लास, दिया है खल्लास। अगर इस तरह से पूछ लिया कि उल्लेख में कौन सी संधि है, या तल्लीन में कौन सी है, उल्लंघन में कौन सी है, या उल्लास में या खल्लास में, इस तरह से पूछ लिया तो आप आराम से बता पाओगे जब नियम याद रहेगा कि आधा ला में लगा है तो वह कौन सी संधि होती है, वह व्यंजन संधि होती है। यह हो गया। दूसरा, इसका विच्छेद करने वाला नियम विच्छेद के आधार पर किस तरह से करेंगे। जब ता का आधा ला में लगा है तब आधे ला का क्या होगा? ता हो जाएगा। क्या होगा? ता। किस तरह से देखते हैं, करके देखते हैं कि तल्लीन दिया है तो आधे ला का क्या होगा? ता। तो तत् धन क्या होगा? लीन। इस तरह से आधे ला का क्या होगा? उत धन लेख। इसमें देखिए आधे ला का क्या होगा? उ दिया है तो उत धन लंघन। आधे ला का क्या होगा? उत धन लास। आधे ला का क्या होगा? खत धन लास। अगर इस तरह से दिया है तो भी आप आराम से कर पाओगे। किस तरह से? आपको पहले ही बता दिया था पार्ट 4 में कि अगर संधि विच्छेद के पहले भाग में हलंत लगा है तो उसमें अधिकांशतः व्यंजन संधि होती है। तो देखिए सब में हलंत लगा हुआ है, तो आप इस आधार पर भी कर सकते हैं और दूसरे आधार पर भी कर सकते। किस तरह से? ये नियम के आधार पर। जैसे ता के बाद यदि ला हो तो ता का आधा ला हो जाता है। क्या होता है? आधा ला। कैसे होता है देखते हैं। जैसे ता के बाद क्या दिया? ला, ता, और ता के बाद क्या दिया? ला, ता, और ता के बाद क्या दिया? ला। तो अगर ता के बाद ला दिया है तो वो भी व्यंजन संधि होती है। अगर इनको मूल संधि में बदला जाता है तो ता का क्या होगा? आधा ला हो जाता है। तो देखिए हो जाएगा तत् धन लीन का क्या हो जाएगा? तल्लीन। उत धन लेख का उल्लेख, उल्लंघन का उत धन लगन, उत धन लास का उल्लास, और खत धन लास का खल्लास। इस तरह से हो जाता है। अगर किसी भी तरह से पूछा जाएगा तो आप आराम से बता पाओगे। आगे देखते हैं अगला नियम क्या कह रहा है। अगले नियम को देखते हैं कि अगला नियम क्या कह रहा है। यदि शब्द में जा और झा में आधा जा लगा है तो उसका संधि विच्छेद करने पर आधे जा का क्या होता है? ता। तो आप इस तरह से भी समझ लेना कि जब कोई संधि है उसमें जा और झा में आधा क्या लगा है? जा। क्या लगा है? जा। तो समझ लेना वह व्यंजन संधि है। कब? जब आधा जा किस में लगा है? जा और झा में, तो वह व्यंजन संधि है। तो देखते हैं उदाहरण से आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे किस तरह से लगा है। जैसे लगा है सज्जन। अगर इस तरह से दिया एग्जाम में कि सज्जन में कौन सी संधि है तो आप आराम से कर पाओगे जब आपको पता है कि आधा जा में लगा रहता है। आधा जा में लगा है, आधा जा में लगा है, आधा जा में, और आधा झा में लगा है। तो आप आराम से इस तरह से अगर पूछ लिया कि कौन सी संधि है तो आप आराम से कर पाओगे जब आपको नियम याद रहेगा। दूसरा, जब आधा जा में लगा है तब उसका संधि विच्छेद करने पर आधे जा का क्या होता है? ता हो जाता है। क्या होता है? ता। किस तरह से होता है देखते हैं। जब जा का ता होगा तो सत धन क्या होगा? जन। तो इस तरह से जगजननी का जगत जन जननी, उज्जैन का उत धन जैन।
ज्वल का उत धन ज्वल, उस झटका का उत धन झटका, इस तरह से हो जाएगा। और देखिए हलंत सभी के लगे हैं। फिर इसका विच्छेद हुआ को मूल में बदलने के लिए ये नियम काम करेगा, ये वाला। ता के बाद या झा हो तो ता का आधा जा हो जाता है। क्या होता है? आधा जा। कैसे? ता के बाद क्या हो? जा। 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 अगर ए होता है तो इनको मिलाने पर क्या हो जाता है? ता का आधा जा हो जाता है। देखो ये हो गया सज्जन, जगजननी, उज्जैन, उज्ज्वल, इस तरह से हो जाता है। अगर इस तरह से पूछा जाएगा तो आप आसानी से कर सकोगे। अगला नियम क्या कहता है उसको भी देखें। अगला नियम यदि शब्द में टा और डा से प्रारंभ में आधा टा लगा है, किसके बाद? टा और डा के पहले क्या लगा है? आधा टा, तो उसका संविच्छेद करने पर आधे टा का क्या होता है? ता हो जाता है। कैसे होता है देखते हैं, उदाहरण से आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे आधा टा और आधा डा, किसके बाद? टा और डा के बाद आधा टा या डा कुछ भी लगा होता है, तब आधे डा या टा का क्या होता है? ता हो जाता है। कैसे होता है? जैसे वह टटिका दिया है तो भ्रत टिका, क्योंकि टा का क्या हुआ? ता। टटिका दिया है तो तत् ढन टिका। उड्डयन का दिया उत ढन डयन, क्यों? डा का क्या हो गया? टा। टा का क्या हो गया? डा। अगर इस तरह से दिया है आधा टा में लगा हुआ या आधा डा में लगा हुआ, तो आप आराम से समझ पाओगे कि यह कौन सी संधि है। दूसरा, विच्छेद के आधार पर मूल संधि बदलने के लिए यह नियम काम करेगा। ता के बाद या टा या डा हो तो ता का आधे टा और डा में बदल देते हैं। किसको? ता को आधे डा और टा में बदल देते हैं। कैसे? जैसे ता के बाद क्या है? टा या डा है, तो इसका किस में बदल जाएंगे? ता के बाद डा होगा तो आधा टा या डा में बदल जाता है। इस तरह से आप आराम से कर पाओगे। तो आगे अगला नियम देखते हैं। अगला नियम क्या कह रहा है? अगला नियम आगे नियम क्या कहता है उसको भी समझें। यदि शब्द में आधा छ और चा में लगा है, कौन सा? आधा छ और चा में लगा है, तो उसका संविच्छेद करने पर आधे चा का क्या होता है? ता हो जाता है। क्या होता है? ता हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट नियम है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। इस नियम से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप देखिए किस तरह से होता है। आधा चा किस में लगा है? चा में या छा में। आधा चा किस में लगा है? चा या छा में। तो संविच्छेद करने पर आधे चा का क्या हो जाता है? ता हो जाता है। तो देखते हैं विच्छेद करके। आधा चा इसमें भी लगा, इसमें लगा, इसमें लगा, इसमें लगा है। अगर इस तरह से पूछ लिया उच्चारण, उच्चरित, उच्छाया या सच्चरित, इस तरह से पूछ लिया कि इसमें कौन सी संधि है, तो आप आराम से बता पाओगे कि कौन सी संधि है। ठीक है, आराम से बता पाओगे। आगे देखिए इसका विच्छेद। तो विच्छेद कैसे करते हैं? आधे चा का क्या होगा? ता। तो उत धन चारण, उत धन चरित, जगत धन छाया, सत धन चरित, इस तरह से हो जाएगा। और देखिए सबके नीचे हलंत लगाइए, तो आप इस तरह से दिया होगा तो भी आप आराम से कर पाओगे। और दूसरा तरीका, ता के बाद अगर चा हो, ता के बाद चा हो या ता के बाद छा हो विच्छेद करने पर, और हलंत भी अगर आपको नहीं दिख रहा है, तो भी आप कर सकते हो कि ये व्यंजन संधि है। क्योंकि ता को जब चा में मिलाया जाता है तो ता का क्या हो जाता है? आधा चा हो जाता है। इस तरह से वो नियम ये काम करेगा। कौन सा? ता के बाद या चा या छा हो तो आधे चा का आधा चा हो जाता है। किसका? ता का आधा चा हो जाता है। तो इस तरह से ता का क्या होगा? आधा चा हो जाएगा, आधा चा हो जाएगा जब इसको मिलाने पर। ये नियम कार्य करेगा। तो आप आराम से समझ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, या मेरा जो व्हाट्सएप नंबर दिया है ये सील में, उसमें भी आप मैसेज करके मुझे पूछ सकते हो। मैं आपके उसके बारे में जानकारी बताऊंगा। अगला नियम क्या कहता है? अगला नियम देखिए इसका। अगला नियम
इस नियम से भी कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। तो देखिए ये नियम, यदि किसी शब्द में आधा धा में लगाए, इस तरह से धा बनाते हो, इस तरह से आधा धा में लगाए तो इसका संधि विच्छेद करने पर धा का हा हो जाता है और दा का ता हो जाता है। धा का क्या होगा, हा, और दा का क्या होगा, ता। कैसे होगा, उदाहरण से और समझते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। उदाहरण, पहली बात तो आप समझ गए होंगे कि अगर इस तरह से धा दिख गया तो आप आराम से कर पाओगे कि ये कौन सी संधि है। कि अगर इस तरह से दिया है या पूछ लिया कि तद्धित, उद्धार, उद्धत या उद्धृत में कौन सी संधि है, तो अगर दा में धा लगा हुआ है तो आप आराम से बता पाओगे कि ये कौन सी संधि है। तो आप बता पाओगे व्यंजन संधि है। फिर उसके विच्छेद के आधार पर, तो विच्छेद के आधार पर आपको नियम याद रहेगा तो आप आराम से कर पाओगे। कब जब इसका विच्छेद किया जाता है तो आधे दा का क्या होता है, ता, और धा का क्या होता है, हा। तो देखते, उत धन हित, उद्धार उत धन हार, उद्धत उत धन हत, उद्धत उत धन रत, इस तरह से हो जाता। और इस तरह से करने पर भी आप पता चल जाए उत धन हित, तो उत के ता के बाद अगर हा हो, ता के बाद हा हो, और तो उसका मेन करने पर, दोनों को मिलाने पर ता का धा हो जाता है, आधा धा हो जाता है। तो इस तरह से भी अगर हो जाएगा तो आप आराम से कर सकोगे। अगला नियम देखिए, अगला नियम क्या कहता है। अगला नियम क्या कहता है वो भी देखिए। ता के बाद यदि सा हो तो ता का च और सा का छ हो जाता है। क्या होता है, ता के बाद क्या होता है, सा, तो ता का च या सा का क्या होता है, छ। तो देखिए ता के बाद क्या हो, स, या ता के बाद क्या हो, श, तो ता का क्या होता है, च, तो ता का क्या हो गया, च, और सा का क्या हो जाता है, छ, तो सा का क्या हो गया, छ, तो उच्छ्वास हो गया, सा का छ और ता का च, तो उच्छ्वास। और उत शास्त्र में ता का च और सा का छ, तो सच्छास्त्र, इस तरह से हो जाता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाला वीडियो आपको समय से मिल सके। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।